अगर एयरलाइन इंडस्ट्री के बारे में हम बात करते हैं तो एयरलाइन इंडस्ट्री एक वोलेटाइल मार्केट है जहां पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। एयरलाइन इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पे प्रिडिक्शन ज़्यादातर केस में है जो रॉन्ग ही हुआ है। जैसे कि अगर हम लोग 2019 में बात करते तो हम लोग ये बोलते कि एयरलाइन इंडस्ट्री है जो 2020 में ज़्यादा अच्छा करेगी, बट सडनली कोरोना वायरस इशू आया और एयरलाइन इंडस्ट्री मार्केट देखा जाए तो क्रैश हो गया। बड़े से बड़े जो एयरलाइन इंडस्ट्री है, चाहे वो आपका वर्जिन एयरलाइंस हो, यूनाइटेड किंगडम से वो अब जो बैंकरप्ट हो गया। इंडिया में आप जेट एयरवेज देख लो, यहाँ तक इंडिया में जो आपका ऑफिशियल एयरलाइन है और एयर इंडिया, वो भी आपका बैंकरप्ट चल रहा। तो आज हम ये टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि हाउ एयरलाइन मेक मनी फ्रॉम द फर्स्ट क्लास टिकट। क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि एयरलाइन इंडस्ट्री में ज़्यादातर जो लोग प्रायोरिटी करते हैं उनका इकोनॉमी क्लास होता है उनके बजट के अनुसार। बट उनका एयरलाइन इंडस्ट्री में क्या है कि सबसे ज़्यादा उनका जो रेवेन्यू जो आता है वो उनका प्रीमियम क्लास टिकट से आता है, चाहे वो उनका बिजनेस क्लास टिकट हो, चाहे उनका फर्स्ट क्लास टिकट हो। तो दोस्तों हम लोग को ये देखना होगा कि एयरलाइन इंडस्ट्री में वो क्या कर रही है कि आपका प्रीमियम क्लास टिकट है जो ज़्यादा उनका रिवेन्यू टिकट साइज है जो उनको देता है, और इकोनॉमी क्लास में है जो आपका कम रिवेन्यू आता है। तो दोस्तों सबसे पहला अंतर ये है कि आपका जो प्रीमियम क्लास टिकट होता है, जैसे आपका बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास वो होता है, वो कैबिन प्रोवाइड करते हैं और उनमें बड़े बड़े है जो आपका लॉन्च होते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट उनका बहुत अच्छा होता है, उनका पर्सनल आपका ये बाथरूम होता है, पर्सनल बेडरूम यहाँ तक भी होता है फर्स्ट क्लास में। आप यहाँ तक उनका फ्लाइट अटेंडेंट भी होते हैं जो कुछ ही लोगों को सर्व करती है। बट अगर इकोनॉमी क्लास का हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर हमका सीटिंग अरेंजमेंट है जो जस्ट लाइक आपका कैटल जैसा हुआ। उसमें क्या है कि काफ़ी कंजस्टेड होते हैं, मतलब आप देखोगे सीटिंग अरेंजमेंट तो आपका एक लाइन में आपको 4 to 5 मेंबर्स बैठेंगे। अगर वहीं आप बिजनेस क्लास में देखते हो तो 1 रो में है जो 2 पीपल बैठते हैं। अगर बात करते हैं हम लोग फर्स्ट क्लास का तो वहाँ पर आप सिंगल लोग बैठते हो। उनका सीटिंग अरेंजमेंट भी जो अलग होता है फर्स्ट क्लास में, मतलब देखा जाए उनका जो एंगल जिस तरह से वो बैठते हैं उनका एंगल जो होता है वो डिफरेंट होता है। उससे क्या होता है उनको एक प्राइवेसी भी मिलता है फर्स्ट क्लास के जो पैसेंजर होते हैं। तो क्या है कि फर्स्ट क्लास में अगर हम लोग एडवांटेज का बात करते हैं तो एडवांटेज पहला ये हुआ कि उनका एक कैबिन मिल जाता है, उनको है जो उनका जो है एक आपका प्राइवेट बाथरूम मिल रहा, आपका फ्लाइट अटेंडेंट उनको मिल रही है जो आपको है जो 3 या 4 पीपल को सर्व कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं फर्स्ट क्लास का तो फर्स्ट क्लास जो होते हैं कोई भी एरोप्लेन में होते हैं, फर्स्ट क्लास जो सीट होते हैं वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको 8 to 10 मिलेंगे। कुछ ही ऐसा प्लेन है जहाँ पर आपको 10 से ज़्यादा मिलेंगे। बट मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल फ़्लाइट की अगर हम लोग बात करते हैं तो उनका जो सीट होते हैं वो 6 होते हैं, 8 या 10 या 12 होते हैं। तो वहाँ पर जो होता है उनका एडवांटेज इसलिए उनको ज़्यादा फैसिलिटी मिलता है क्योंकि उनका प्राइस भी ज़्यादा होता है। अगर हम लोग इकोनॉमी क्लास का अगर हम लोग बात करते हैं तो उसका प्राइस होता है, आपको डॉलर में बात करते हैं तो आपका 2000 होगा। बट अगर हम लोग प्रीमियम क्लास का बात करते हैं लाइक आपका फर्स्ट क्लास का, तो उसका मिनिमम जो टिकट का प्राइस होता है वो 15,000 होता है या आपका 14,000 होगा मिनिमम। और अगर आपको लास्ट मोमेंट में अगर आपको फर्स्ट क्लास का टिकट लेना तो आपको मे बी 23K या आपको 36K 30K भी पे करना पड़ेगा। तो ये जो होता है मतलब फर्स्ट क्लास का टिकट साइज उनका ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू इकोनॉमी का। क्योंकि इकोनॉमी में भी होते हैं कि आपको जो स्पेस मिलते हैं वो कम मिलते हैं, बट आपको अगर फर्स्ट क्लास का बात करें तो स्पेस आपको काफ़ी ज़्यादा मिल रहा। पहली बार आपको सेपरेट डेस्क मिल रहा, आपको जो प्राइवेट है जो बार मिल रहा है जहाँ पे आप लोग ड्रिंक कर सकते हैं एक्सक्लूसिवली फॉर फर्स्ट क्लास के लिए। अगर हम लोग आपको बताया पर्सनल अटेंडेंट मिल रहा है, आपको बाथरूम है जो काफ़ी बड़ा मिलता है। दोस्तों अगर हम लोग अवेलेबिलिटी का बात करते हैं आपका फर्स्ट क्लास का, तो ये फर्स्ट क्लास जो होते हैं आपको फर्स्ट क्लास जो होते हैं वो सारे आपको एयरलाइन इंडस्ट्री में सारे एयरलाइन में नहीं मिलेंगे, कुछ लिमिटेड में मिलते हैं। जैसे आपका डेल्टा एयरलाइंस हुआ, आपका इतिहाद एयरलाइंस हुआ, एमिरेट्स एयरलाइन हुआ,
फिर आपको अमेरिकन एयरलाइंस पे मिलेगा, इंडियन में भी देखे तो आपका एयर इंडिया में मिलेगा। मतलब फर्स्ट क्लास जो होते हैं वो मोस्टली आपका इंटरनेशनल फ़्लाइट में होता है। अब लोग क्या है कि लोग प्रेफर क्यों करते हैं फर्स्ट क्लास टिकट को, वो इसलिए क्योंकि अगर आप लॉन्ग जर्नी करते हो, मान लो कि आपको मुंबई टू न्यूयॉर्क करना है, तो आप इकॉनमी क्लास में जाओगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आप अनकंफर्टेबल फील करोगे, लॉन्ग डिस्टेंस फ़्लाइट है। बट अगर हम लोग फर्स्ट क्लास का बात करते हैं तो एक लग्जरी की तरफ जाओगे और एक आपका मेमोरेबल मेमोरी रहेगा आप मुंबई टू न्यूयॉर्क जा रहे हो तो। और एक फैसिलिटी ये है आपका फर्स्ट क्लास का कि वो डोर टू डेस्टिनेशन, मतलब क्या है कि सबसे पहले अगर एरोप्लेन का बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट क्लास का पैसेंजर है जो बैठते हैं, फिर आपका बिजनेस क्लास का बैठते हैं, फिर आपका इकॉनमी क्लास का बात करते हैं। कॉस्ट उनका ज़्यादा रहता है बट आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है फर्स्ट क्लास का, इसलिए उनका कॉस्ट प्राइस भी ज़्यादा आपका इन कंपेरिजन इकॉनमी का और आपका बिजनेस क्लास का। बट अभी का अगर मैं कोरोना वायरस के बारे में सिचुएशन में बात करूं तो अभी भी आपको देखोगे कि आपका मार्केट है जो फर्स्ट क्लास का, बिजनेस क्लास का भी धीरे धीरे जो वो कम जा रहा, क्योंकि अभी है जो लोग ज़्यादातर ट्रेवल नहीं कर रहे हैं कोरोना वायरस रिस्ट्रिक्शन के कारण। बट फिर भी आप देखो तो रेवेन्यू उनका सबसे ज़्यादा अभी भी उनका वही है बिजनेस और आपका फर्स्ट क्लास से ही आ रहा है, क्योंकि इकॉनमी में क्या प्राइस बहुत कम है इसलिए लोग प्राइस बहुत कम है। बट अगर क्या है कि अगर फर्स्ट क्लास का बात करें तो उनको कैबिन तो प्रोवाइड कर रहे हैं बट प्राइस भी उनका 6 to 7 टाइम्स ज़्यादा। और जो फर्स्ट क्लास का जो पैसेंजर होते हैं उनको है जो एज 5 स्टार होटल की तरह उनको फील आता है, क्योंकि उनमें सारे फैसिलिटी एक 5 स्टार होटल में जो भी फैसिलिटी होता है वो एक फैसिलिटी आपको फर्स्ट क्लास का जो आप टिकट लेते हो एरोप्लेन में वो आपका सारे फैसिलिटी वहाँ पे भी मिलता है। तो अगर हम लोग प्राइस का बात करते हैं तो अगर आप इतिहाद एयरवेज का लो तो आपको फर्स्ट क्लास का टिकट अगर उनका साइज है तो अप्रॉक्स उनका 14 to 15K है। अगर आप इमिरेट्स का भी बात करते हो तो उसका भी आपका 16 to 17K है। और सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू जो एयरलाइन कमाती है वो लास्ट मोमेंट पे अगर आप फर्स्ट क्लास टिकट बुक करते हो तो उसमें मिलता। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जो उस बिजनेस क्लास का पर्सन है, उनको जो लास्ट मोमेंट पे टिकट चाहिए तो वो फर्स्ट क्लास टिकट अगर लेते हैं इतिहाद एयरवेज को तो उनको 30 to 35K है जो पे करना पड़ेगा। अगर मैं अभी भी वही मुंबई टू लंदन लेता हूँ या मुंबई टू न्यूयॉर्क तो आपका वही रहता, मोर देन 30K डॉलर आपको पे करना पड़ेगा। और बट उसमें क्या होता है फैसिलिटी भी आपको मिलता है, उसमें जो आपका प्राइवेट आपको सूट मिल रहा है जो आपका एज ए रेसिडेंस 5 स्टार होटल की तरह आपको मिलेंगे, आपको पर्सनल असिस्टेंट मिल रहे हैं, आपको है जो सेपरेट है जो डाइनिंग एरिया मिल रहा, आपको एक्सक्लूसिव जो है वाइन है जो आपको मिल रहा, एक्सक्लूसिव टाइप का बियर वाइन है जो आपके लिए मिल रहा, बाथरूम जो है आपका सेपरेट प्राइवेट है और फुल आपको प्राइवेसी है। फिर अगर हम लोग फर्स्ट क्लास का इंटरनेशनली की भी बात करते हैं लाइक आपका डेल्टा एयरलाइंस हो गया, अमेरिकन एयरलाइंस हो जाता है, ये सब का भी अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सब का भी है जो फर्स्ट क्लास का जो टिकट है 50 to 60% उनका बुक रहता है, क्योंकि स्लोली पीपल जो है उनको फर्स्ट क्लास में उनको प्राइवेट है जो एक डेस्क पसंद लग रहा, प्राइवेट कैबिन लग रहा, तो वो है जो एज ए वो मोस्टली जो बिजनेस क्लास का जो पर्सन है वो प्रेफर करते हैं फर्स्ट क्लास का, ताकि उनको किसी भी तरह कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हो और उनको फुल प्राइवेसी मिले। और अगर हम लोग इसका बात करते हैं कि आजकल का डोमेस्टिक एयरलाइन है, खास करके आपका सिंगापुर हुआ और यूनाइटेड स्टेट्स हुआ, यूके ये सब में हुआ कि आजकल के डोमेस्टिक जो एयरलाइन है वो भी है जो आपका एक्सक्लूसिव आपको चेक इन फैसिलिटी दे रही है और आपको प्राइवेट है जो लॉन्च प्रोवाइड कर रही है, वो एक हाइब्रिड मॉडल में। वो हाइब्रिड मॉडल ये होता है कि वो आपका बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास को वो है जो कंबाइन कर दिए हैं और एक हाइब्रिड मॉडल को वो डिस्कवर किए हैं। इसमें क्या हुआ कि आपको दोनों फैसिलिटी मिल रहा, बिजनेस क्लास का और ये फर्स्ट क्लास का, और प्राइस भी आपका जो आपका प्राइस भी कम रहता। मतलब देखा जाए तो बिजनेस क्लास से थोड़ा ज़्यादा रहता बट आपको फर्स्ट क्लास से आपको प्राइस ज़्यादा रहता, बट आपको सारे फैसिलिटी मिल रहे जो आपको फर्स्ट क्लास में मिल रहे हैं। तो वो एक है जो एयरलाइन इंडस्ट्री है जो इस सेगमेंट पे भी उनका रेवेन्यू को कंसंट्रेट कर रही है, क्योंकि अगर हम लोग इसका बात करते हैं, अगर हम लोग रेवेन्यू का भी बात करते हैं तो
बिजनेस क्लास का अभी भी आपका सीट आप देखो तो 80 to 100 रहता है एक एयरलाइन, एक एरोप्लेन में। अगर बट हम लोग अगर इसका बात करते हैं फर्स्ट क्लास का, तो फर्स्ट क्लास में आपको 8 to 10 सीट्स रहता है, और इकॉनमी का बात करते हैं तो मोर देन आपको 420 to 450 रहता है। तो एयरलाइन इंडस्ट्री है, अब उनका ज़्यादा फोकस है जो बिजनेस क्लास पे जा रहा, क्योंकि उनको उस कस्टमर को ज़्यादा इंटरटेन करना चाह रहे बिजनेस क्लास कस्टमर को, जो उनका रिपीटेड कस्टमर रहेगा। इंस्टेड ऑफ आपका जो फर्स्ट क्लास का टिकट का जो आपका पैसेंजर है वो आपका 1 to 2 टाइम्स है जो इन ईयर है जो वो ट्रैवल करते हैं, लेकिन आपका जो बिजनेस क्लास होता है वो रेगुलर उनके कस्टमर होते हैं, जो आपका एवरी 1 to 2 मंथ में वो रिपीटेडली आपका ट्रैवल करते हैं। तो इसलिए आजकल का एयरलाइन इंडस्ट्री है जो उनका ज़्यादा फोकस है जो बिजनेस क्लास टिकट पे मतलब हो रहा। क्योंकि अगर हम लोग कुछ एयरलाइन का एग्जांपल लाइक आपका एमिरेट्स हुआ, तो उनका पहले क्या था कि आपका दुबई टू लंदन उनको जाता था, तो उनका इकॉनमी और बिजनेस क्लास और आपका फर्स्ट क्लास तीनों रहता था। बट क्या हुआ है कि अब है जो फर्स्ट क्लास का डिमांड है जो थोड़ा कम जा रहा, तो अब उनमें ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है वो आपका कंसंट्रेट कर रहे हैं वो आपका इकॉनमी और आपका बिजनेस क्लास पे, क्योंकि लोग आजकल बिजनेस क्लास को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं इन कंपेरिजन टू प्रीमियम का, क्योंकि प्राइस भी थोड़ा आपका कम रहता है बिजनेस क्लास में, उनको ज़्यादा फैसिलिटी भी उनको जो मतलब ज़्यादा मिल रहा है इकॉनमी के मतलब कंपेयर में। क्योंकि लोग बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास का टिकट क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो एक प्राइवेसी चाहते हैं, वो एक सेपरेट वर्क स्पेस की तरह वो इन्वायरमेंट चाहते हैं जहाँ पे वो काम कर सके। ऑफिस का काम उनको प्राइवेट है जो बाथरूम में मिल भी गया, उनको एक है जो रेस्ट का बेडरूम जैसा उनको एरिया भी मिल गया। इकॉनमी में क्या होता है कि हम लोग को एक सीट पर ही सारा टाइम स्पेंड करना, बट आपको बिजनेस और फर्स्ट क्लास में क्या हुआ आपको सारे फैसिलिटी प्रोवाइड करिए। आपको है जो टिकट का प्राइस आपको 5 to 6 टाइम एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, लेकिन आपको सारे फैसिलिटी मिल रहे हैं। अगर हम लोग ये ग्राफ देखते हैं तो ये ग्राफ में हम लोग देख रहे हैं कि आपका फर्स्ट क्लास का जो पैसेंजर है जो आपका स्लोली है जो राइज कर रहा आपका सिंस 2012 से। अगर आप हम 2012 में देखते हैं तो आपका ये 2% के आसपास था, लेकिन हम लोग 2015 में देख रहे हैं तो ये 4% के आसपास है। तो इससे पता ये चल रहा है कि धीरे धीरे है जो आपका फर्स्ट क्लास का टिकट जो है लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि इकॉनमी क्लास से। और अगर ये भी ग्राफ आप देखते हैं तो इस ग्राफ में भी आपको मिलेगा कि आपका 2008 से लेकर 2018 में आप इकॉनमी और फर्स्ट क्लास का देख रहे हो, तो इकॉनमी का जो था आपका 300 था आपका 2008 में, फिर आपका ये आपका बिजनेस क्लास का ये फर्स्ट क्लास का देख रहे हो तो 600 है। उसी तरह अगर आप ब्रिटिश एयरवे का भी देखो तो आपका 2018 का उनका देख रहे हो तो 550 आपका इकॉनमी का आ रहा, उनका फर्स्ट क्लास का भी 450 आ रहा। उसी तरह आप एयर चाइना का भी देखो तो उसका सबसे कम है, इकॉनमी में 100 सीट्स है और आपका ये फर्स्ट क्लास का 95 है। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि एमिरेट्स है जो वो लीड कर रहा एयरलाइन इंडस्ट्री में, उसका सबसे ज़्यादा आपका जो है फर्स्ट क्लास टिकट है जो मोर देन 600 है जो आपका 2018 का उनका मतलब वो सेल किए थे 2018 में। उसी तरह अगर हम लोग सिंगापुर एयरलाइन का देखेंगे तो सिंगापुर एयरलाइन का आपका 200 आ रहा है इकॉनमी में, और उसी तरह आपका उनका आ रहा फर्स्ट क्लास का आ रहा 100। अगर मैं रिवेन्यू का भी बात करता हूं तो आपको ये देखने को मिलेगा कि आपका जो फर्स्ट क्लास का जो टिकट जो रिवेन्यू वो एवरी ईयर आपका है जो 10% इंक्रीज हो रहा। अगर हम लोग कोविड सिचुएशन को हटा देते हैं तो आपका एयरलाइन इंडस्ट्री में उनका जो रिवेन्यू आ रहा है वो फर्स्ट क्लास है वो हमेशा इंक्रीज हो रहा है अप्रॉक्स 10% का। फिर अगर हम लोग एक स्ट्रैटेजी है जो एयरलाइन इंडस्ट्री यूज करती है एयरलाइन रिवेन्यू मैनेजमेंट, उसमें क्या होता है कि वो है जो उसी कस्टमर को प्रायोरिटाइज करती है जो है कि ज़्यादा पैसा देने को तैयार होता है। लाइक आपका बिजनेस क्लास कस्टमर हो गए हैं, फिर आपका ये बिजनेस क्लास ट्रेवल हो गए हैं, फिर आपका ये एक ऐसे एम्प्लॉय हुए हैं जिनको हमेशा है जो ट्रैवल करना पड़ता है। तो आपका ये लाइक आपका सीईओ हो गए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या कंपनी का फाउंडर या बिजनेस टाइकून हो गया, उन लोग पे उनका ज़्यादा कंसंट्रेट करती है एयरलाइन इंडस्ट्री फॉर आपका ये फर्स्ट क्लास टिकट के लिए। क्योंकि फर्स्ट क्लास टिकट में क्या है कि लोग अगर उनको लास्ट मोमेंट पर उनको टिकट अगर लेना है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पे करके भी लेंगे, क्योंकि उनका अगर बिजनेस मीटिंग अटेंड करना तो उनका पहला फोकस है जो बिजनेस मीटिंग रहेगा इन कंपेरिजन टू उनका प्राइस।
तो अगर हम लोग तो एयरलाइन इंडस्ट्री का यही फोकस होता है कि जो आपका कस्टमर है जो लास्ट मोमेंट पे उनसे ज़्यादा पैसा लेके उनको सीट प्रोवाइड करना, और जो कस्टमर है जो पहले है जो बुक करती है उनको है जो एवरेज पैसा देना पड़ता। मान लीजिए कि जो कस्टमर को फर्स्ट क्लास टिकट है जो अगर अगस्त 2021 का बात करते हैं तो उनको पे करना आपको 12,000, लेकिन अगर सेम कस्टमर अगर उसी फ्लाइट के लिए अगर सेम कस्टमर है जो अक्टूबर में है जो टिकट बुक किया तो उनको है जो अक्टूबर में उनको अगर जाना है तो अक्टूबर में उनको पे करना रहेगा 25 to 27 के। तो ये लास्ट मोमेंट पे क्या होता है कि प्राइस है जो इंक्रीज हो जाता है और कस्टमर है जो ऑलरेडी वो प्राइस देते हैं क्योंकि उनको है जो ये अर्जेंसी रहता है। तो एयरलाइन इंडस्ट्री इसमें अर्जेंसी क्रिएट करती है, तो इससे क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा उनका रेवेन्यू आता है और वो उनका सीट भी लिमिटेड रहता है। तो जितना ज़्यादा वो प्राइस मांगेंगे लोग है जो देना भी चाहेंगे, क्योंकि मैंने बोला कि आपका फर्स्ट क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा 8 to 10 सीट ही रहते हैं। अगर मैं सिंगापुर एयरलाइन का बात करूं तो सिंगापुर एयरलाइन में पहले क्या था 12 सीट्स थे आपका फर्स्ट क्लास में। अभी है जो उनका सीट है जो अब डिक्रीज कर दिए हैं 2018 के बाद, अब उनका 6 सीट ही है आपका फर्स्ट क्लास में। बट उनका क्या है कि फर्स्ट क्लास में वो और ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड किए हैं, लाइक है जो प्राइवेट स्वीट है जो आपका देखा जाए तो मोर लाइक आपको 5 स्टार होटल की तरह बनाया गया है। उसमें आपको सारा आपको प्राइवेट आपका लॉन्ज है, सीटिंग एरिया आपको प्राइवेट लॉन्ज मिल रहा है, प्राइवेट बाथरूम है, आपका एक एक्सक्लूसिव आपको बियर का एरिया मिलेगा, बियर एंड वाइन का, जो आपको किसी भी तरह का किसी के साथ शेयर भी नहीं करना, आपको इंडिविजुअल रहेगा। फिर आपका पर्सनल असिस्टेंट रहेगी, प्लस आपका इंडिविजुअल आपको फ्लाइट अटेंडेंट रहेंगे जो आपको है जो सर्व करेंगे। तो ये सारे फैसिलिटी जो एयरलाइन इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है उसके बदले वो है जो लार्ज अमाउंट ऑफ मनी चार्ज करती है। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि आपका अगर इकोनॉमी में अगर आप जाते हो इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए तो आपको 2002 और 2.5 के आपको डॉलर पे करना पड़ेगा। लेकिन आप सेम अगर आप फर्स्ट क्लास टिकट को लेते हो तो आपको मिनिमम आपको है 14 to 15 के डॉलर आपको पे करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 35 के डॉलर भी पे करना पड़ेगा। जैसे आप इतिहाद एयरलाइन ले लो, कतार एयरवेज ले लो, चाहे आपका एमिरेट्स ये सब ले लो, ये सब में आपका प्राइस बहुत ज़्यादा रहता है, बट फैसिलिटी आपको है जो बहुत ज़्यादा मिलता है। मतलब आपको कभी कभी ऐसा फील होगा कि आप है जो एक राजा की तरह आप है जो ट्रेवल कर रहे हो। अगर हम लोग पहले का भी बात करते हैं, अगर 1960 का बात करते हैं, जो प्रीमियम जो VIP कस्टमर थे वो जाते थे आपका फर्स्ट क्लास में, उनका भी है अगर आप डाइनिंग एक्सपीरियंस देखो तो उनका सेपरेट सारे लॉन्ज मिलते थे, सेपरेट सीटिंग एरिया मिलता था। तो स्लोली क्या हो रहा है कि एयरलाइन इंडस्ट्री जो है वो आपका इनोवेट कर रही है और ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट कैबिन है जो प्रोवाइड कर रही है कस्टमर को, और वो ज़्यादा पैसे चार्ज कर रही है। कस्टमर को भी है जो ये है जो अच्छा लग रहा है कि उनको है जो पैसा वो ज़्यादा पे कर रहे हैं, बट उनको सारे फैसिलिटी मिल रहा जो उनको एक 5 स्टार होटल में मिलता है, और वो सारे फैसिलिटी वो एरोप्लेन में चाह रहे हैं। तो उनको प्राइस के साथ जो प्राइस दे रहे हैं वो प्राइस में उनको वो मिल जा रहा। तो इसलिए है जो एयरलाइन इंडस्ट्री का जो ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो उनका बिजनेस क्लास और आपका एयर फर्स्ट क्लास से आता है। उनका जो रेवेन्यू है जो कुछ ही है जो रेवेन्यू है जो देखा जाए 30 to 40% ही देखा जाए तो उनका रेवेन्यू इकोनॉमी क्लास से आ रहा।